श्री मैश्याम कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी तैयार हूँ। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाना है। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं, सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं, रिलैक्स होते जाएं। और सहज होते हुए हम का उच्चारण कंठचक्र पर हम 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 हम। जब हम का उच्चारण करें तो स्ट्रोक कंठ चक्र पर लगे, गले के ऊपर लगे। उससे जो कंपन, जो तरंगें, जो संवेदनाएं जागृत हों, उनका एहसास प्रत्येक हम के स्ट्रोक से जो जागृत हो रही हैं संवेदनाएं, जागृत हो रही हैं जो तरंगें, उन तरंगों को महसूस करना है, उन संवेदनाओं को महसूस करना है। उन संवेदनाओं का एहसास, उन तरंगों का एहसास प्रत्येक संवेदना, प्रत्येक तरंग ऊर्जा का अनंत एहसास, ऊर्जा का अनंत प्रवाह जागृत होता हुआ प्रत्येक स्ट्रोक के साथ मस्तिष्क में जागृत होती हुई संवेदनाएं, जागृत होती हुई तरंगें साथ ही आज्ञा चक्र में जागृत होती हुई एनर्जी
हम के स्ट्रोक से मस्तिष्क की ऊर्जा तेजी से जागृत होती है और वहां के न्यूरॉन्स में हलचल होने लगती है। उनका विद्युतीकरण बढ़ जाता है। आपके मस्तिष्क की कार्य करने की क्षमता कई गुना ज्यादा तेज हो जाती है। अद्भुत हम का स्ट्रोक लगातार प्रयोग करते रहें। अनंत ऊर्जा का प्रवाह लगातार प्रयोग करते रहें। अनंत ऊर्जा जागृत होते हुई प्रत्येक हम के स्ट्रोक के साथ वह शरीर ऊर्जा से भरता हुआ वह शरीर अनंत ऊर्जा से भरता हुआ अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव पूरे शरीर में जागृत होता हुआ हम का स्ट्रोक लगाना बंद कर दें। वह क्या चक्र में जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, उस प्रकाश में स्वयं को महसूस करें। स्वयं का एहसास, स्वयं की चेतना का एहसास। वो जो भी तरंगे जागृत हों, उन तरंगों के साथ अनंत गहराई में डूबते जाएं। अनंत गहराई में डूबते जाएं। अनंत गहराई में डूबते जाएं। हमारी कल्पना शक्ति हमारी विचार शक्ति प्रबलता से हमारे साथ जुड़ जाती है और ये भी चेतना को उसी दिशा में ले जाती है जिस दिशा में हम ले जाना चाहते हैं। मन की वृत्तियां अगर सकारात्मक हों तो सकारात्मकता की ओर ले जाती हैं, और अगर कल्पना नकारात्मक हो मन की वृत्तियां अगर नकारात्मक हो तो कल्पनाएं भी नकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। सब कुछ हमारे मन की वृत्तियों पर निर्भर करता है। कहा जाता है गंगा में नहाने से पाप खत्म हो जाते हैं, और इसी पर मन की वृत्तियां दो तरह से कार्य कर सकती हैं। पहला तो ये कि पाप कोई बड़ी चीज नहीं है जो खत्म ना हो सके। पाप उस धूल की तरह है
जो केवल पानी के स्नान करने से भी दूर हो जाएं। इन पाप से या पाप की किए हुए पापों की विभावनाओं से कहीं हिंत न आ जाए, वो कष्ट न देने लगे, इसलिए ये बात कही गई। जो हो गया उसको भी उलझाना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा अर्थ ये भी निकाल लेते हैं कि गंगा तो है ही पाप धोने के लिए। हम जीवन में चाहे जितने पाप करें, गंगा में डुबकी लगाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। तो दोनों मन की वृत्तियां हैं। एक वृत्ति पाप की ओर ले जाती है और एक वृत्ति पाप से मुक्त करने की ओर। और जैसी मन की वृत्ति होगी वैसे ही कल्पना जागृत होगी। अगर मन की वृत्तियां सकारात्मक हों तो गंगा में स्नान करना भी मदद करता है। और अगर नकारात्मक हों तो गंगा में स्नान करना भी पाप की ओर ले जाता है या अपराध की ओर ले जाता है। कल्पना के पास अनंत क्षमता है मन की वृत्तियों को प्रकट करने की। ये सुंदर है, ये अच्छा है, ये सब भी कल्पना शक्ति के द्वारा ही उतरता है। चित्रकारी, कला, नृत्य, संगीत, जो कुछ भी सुंदर है वह सब कल्पना के द्वारा ही प्रकट होता है। लेकिन जो सुंदर नहीं है वो भी कल्पना के द्वारा ही प्रकट होता है। कल्पना के द्वारा ही बड़े से बड़ा अपराधी बन जाया जाता है और कल्पना के द्वारा ही बड़े से बड़ा संत भी बना जा सकता है। हिटलर की एक कल्पना ने उसे विनाश के रास्ते पर डाल दिया। उसके मन में केवल एक कल्पना कि जो कमजोर है उसको नष्ट कर दो। जो ताकतवर है उसे ही पृथ्वी पर रहने का अधिकार है। ऐसी कल्पना ने हिटलर को विनाश के रास्ते पर ले गई। और वहीं वाल्मीकि जैसे डाकू को भी एक ही कल्पना
संत की ओर ले गई। उन्होंने जाना कि पाप का कोई साथी नहीं है, केवल इतनी कल्पना वो वही कल्पना ने उन्हें साधु बना दिया, संत बना दिया। तो अनंत कल्पनाएं, और कौन सी कल्पना आपको किस रास्ते पर ले जाए, ये मन की वृत्तियों से निश्चित होता है। मन की वृत्तियां ही निश्चित करती हैं कि आपके अंदर कौन सी कल्पना जागृत हो। कभी मन की वृत्ति में लोभ पैदा होता है, लालच पैदा होता है, तो कभी क्रोध पैदा होता है, कभी काम भाव पैदा होता है। तो अनंत भाव मन की वृत्तियों में, और वैसी ही कल्पनाएं, और फिर उन कल्पनाओं के आधार पर ये शरीर, ये बुद्धि कार्य करने लगती है। जहाँ कल्पना शक्ति आपको संत बना सकती है, वही कल्पना शक्ति पागलपन भी दे जाती है। क्योंकि जो पागल होते हैं वो भी कल्पना के द्वारा ही, उनकी कल्पना विकृत हो जाती है और उनके अंदर विकृत भाव ही उस दिशा में ले जाते हैं। कल्पना असंभव की ओर ले जाती है। जो भी असंभव है उसको साकार कर देती है। आज हम हवा में उड़ सकते हैं, चांद पर जा सकते हैं, लेकिन सदियों से मनुष्य ने ये कल्पनाएं की जो आज साकार हुई। कल्पनाओं का सृजन दोनों दिशाओं में ले जा सकता है। जहाँ कल्पना विनाश की ओर ले जाती है, वहीं कल्पना सृजन की ओर भी ले जाती है, रचनात्मकता की ओर भी ले जाती है। एक वैज्ञानिक अनंत खोजों को कल्पनाओं के द्वारा सृजन कर देता है, रचना कर देता है। विनाश की भी रचना कर रहा है, तो दूसरी ओर सृजनता की भी रचना कर रहा है। ध्यान की शुरुआत, अध्यात्म की शुरुआत भी कल्पना से ही होती है। सूक्ष्म रूप में धीरे धीरे कल्पनाएं जागृत होती हैं और अंत में कल्पनाएं खत्म हो जाती हैं और सत्य का एहसास होता है।
कोई भी व्यवहार, कोई भी क्रियात्मक कार्य स्वयं के आसपास प्रकट करना है तो पहले कल्पना करनी होती है, और कल्पना करते करते वही सब कुछ आपके आसपास प्रकट हो जाता है। आप सोचते हैं कि ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे ध्यान लगने लगता है। आप सोचते हैं परमात्मा तक पहुंचेंगे तो धीरे धीरे परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। आप सोचते हैं कि शिव के दर्शन करूं तो शिव के दर्शन हो जाते हैं, कृष्ण के दर्शन करूं तो कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। जो भी विचार कल्पना में आता है वह धीरे धीरे प्रकट हो ही जाता है। और ये आपके ऊपर है, आपके मन की वृत्तियों के ऊपर है कि आप चाहते क्या हैं। जीवन में सुख चाहते हैं तो सुख की कल्पना होती है और सुख प्रकट हो जाता है। शांति और आनंद चाहते हैं तो शांति और आनंद की कल्पनाएं होती हैं और शांति और आनंद प्रकट हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम सुंदर हैं तो सुंदर बन जाते हैं, सुंदरता प्रकट होने लगती है। आप किसी दूसरे से कहकर देखें कि तुम कितने सुंदर हो, तो आप देखेंगे कि उसके चेहरे पर सुंदरता तुरंत प्रकट हो जाएगी, उसके भाव बदल जाएंगे, उसके चेहरे पर आनंद की लहर पैदा हो जाएंगी। हो सकता है उस समय उसके चेहरे पर सुंदरता ना हो, लेकिन आपके कहने से उसके अंदर सुंदरता पैदा हो गई। आपने एक कल्पना की और सुंदरता प्रकट हो गई। इसीलिए जो पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं वह चाहे कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन दोनों एक दूसरे की सुंदरता को लगातार बढ़ाते जाते हैं। दोनों एक दूसरे को हमेशा सुंदर पाते हैं। प्रेम वो कल्पना है जो सफल संसार में सुंदरता का प्रवाह बहाने लगती है। वो परमात्मा, उस परमात्मा की प्रेम की वर्षा, और जब उस परमात्मा से हम प्रेम करते हैं तो हमें सारा संसार सुंदर नजर आने लगता है। संसार में कुछ भी बुरा नजर नहीं आता, सब कुछ अच्छा ही अच्छा नजर आता है। तो एक प्रेम की कल्पना भी सुंदरता की रचना कर देता है। प्रेम सबसे बड़ी सृजनता का गुण है। प्रेम की कल्पना अनंत रचनात्मक कार्य कर सकती है। प्रेम सृष्टि की रचना कर सकता है, वहीं घृणा सृष्टि का विनाश कर देती है। दोनों ही कल्पनाएं हैं। प्रेम भी कल्पना है, घृणा भी कल्पना है, लेकिन एक विनाश का कारण बनती है, एक रचना का कारण बनती है। कल्पनाओं के द्वारा, विचारों के द्वारा बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है। रोगों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। अनेक विधाएं कल्पना के द्वारा अनंत रोगों को ठीक कर रही हैं। स्विच वर्ड जैसी कलाएं
सम्मोहन जैसी कलाएं केवल कल्पना से आपकी बीमारियों को ठीक कर देती है, चाहे वो बीमारी कितनी पुरानी क्यों ना हो। तो जो चाहिए उसको केवल दोहराते चले जाएं। मैं उस अनंत शांति में डूबता जा रहा हूँ। मैं उस अनंत आनंद में डूबता जा रहा हूँ। वो परमात्मा मेरे अंदर उतर रहा है। ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियां मुझसे जुड़ती जा रही हैं। मेरे अंदर अनंत गहरी शांति प्रकट हो रही है। ऐसी सकारात्मक कल्पनाएं मेरा जीवन स्वस्थ हो रहा है। मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ। मेरी बुद्धि तीव्र होती जा रही है। मेरे चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है। लगातार गहरी शांति उतरती जा रही है। परमात्मा की कृपा बरसती जा रही है। शरीर स्वस्थ हो गया है। मन स्वस्थ हो गया है। जीवन का आनंद, परम शांति, परम ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार सफलता की सीढ़ियां हम चढ़ते जा रहे हैं। अनंत ऊर्जा का प्रभाव अनंत कल्याण का भाव इस अनंत ऊर्जा से सारे संसार में प्रेम का भाव, प्रेम की ऊर्जा बहती जा रही है। सर्वत्र शांति फैलती जा रही है। सर्वत्र आनंद फैलता जा रहा है। वह ब्रह्मांड सकारात्मक ऊर्जा से भरता जा रहा है।
मेरे शरीर के रोम रोम में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह दौड़ रहा है। मेरे आसपास सभी परिवार वाले, सभी मित्रजन, सभी अड़ोसी पड़ोसी सकारात्मक होते जा रहे हैं। इस संसार में मेरा जितना भी लोगों से संबंध है वो सब सकारात्मक होते जा रहे हैं। सभी के अंदर आनंद और प्रेम का भाव जागृत होता जा रहा है। मेरे आसपास सब कुछ सुंदर है। मैं चाहता परम शांति है। मेरे आसपास गहरी शांति, गहरा आनंद प्रकट हो रहा है। मेरी चेतना उस परमात्मा की ओर बढ़ती जा रही है और परमात्मा अनेक रूपों में दर्शन दे रहा है। मेरी चेतना हर पल उस परमात्मा को अनुभव कर रही है। अनंत गहरे विचारों में, अनंत भावों में डूबते जाना है। अनंत ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता जा रहा है। परमात्मा की कृपा बरसती जा रही है। उस वर्षा का अनुभव करते जाएं और निरंतर आगे बढ़ते जाएं।
गहरी शांति, गहरा आनंद और इस शांति का अनुभव करते हुए, इस आनंद का अनुभव करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। 2 गहरे सांस भरें, शरीर का एहसास करें, श्वासों का एहसास करें। और हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।